यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ मिनरल प्रोड्यूसर्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी को प्रतिवेदन सौंपकर अरावली क्षेत्र में वैज्ञानिक, जिम्मेदार और कानून सम्मत खनन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। महासंघ ने मौजूदा वैध खनन पट्टों को जारी रखने और वैधानिक रूप से चिन्हित क्षेत्रों में सभी पर्यावरणीय एवं वैधानिक स्वीकृतियों के बाद नए खनन पट्टों की अनुमति देने का सुझाव दिया। यूएफएमपी अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह सोनी ने कहा कि खनिज देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण और खनिज विकास के बीच संतुलन बनाते हुए वैज्ञानिक नीति जरूरी है। महासंघ ने संरक्षित वन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जल पुनर्भरण क्षेत्र और वन्यजीव गलियारों को नो गो जोन रखने की मांग की है। वहीं अन्य क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग, ड्रोन सर्वे और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के आधार पर खनन को नियंत्रित करने का सुझाव दिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष केजर अली ने कहा कि खनिजों की आपूर्ति प्रभावित होने से निर्माण, सिरेमिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर सहित एमएसएमई, परिवहन और रोजगार की पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। सचिव डॉक्टर हितांशु कौशल ने अरावली के खनिज युक्त क्षेत्रों के वैज्ञानिक सीमांकन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए केवल उपयुक्त क्षेत्रों में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जानी चाहिए। इस दौरान यूएफएमपी संरक्षक अरविंद सिंगल, हरीश अरोड़ा, अजीत राज ओसवाल सहित खनिज आधारित उद्योग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 2025 में 20/11 के को एग्जामिन करने के लिए गठित कमेटी के चेयरपर्सन मैडम और सभी मेंबर्स का मैं गुरप्रीत सिंह सोनी, यूनाइटेड फेडरेशन राजस्थान की तरफ से उदयपुर राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम अरावली उतारने नहीं बल्कि रोजगार बचाने और अरावली बचाने के पक्ष में अपना बात रखेंगे। दुनिया में कोई भी व्यवसाय नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल ब्यूटी के बिना संभव नहीं है। नेचुरल ब्यूटी कुछ कंट्रीज में, हिंदुस्तान के कुछ शहरों में है, उदयपुर में भी है। हम भाग्यशाली है कि हमारे राजस्थान में नेचुरल ब्यूटी भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है। पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ पर्यटन और रिसोर्सेज से ही है। आज पेट्रोलियम हो, मिनरल हो, एग्रीकल्चर हो, ये सब नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से कंट्री की जीडीपी और कंट्री की ग्रोथ होती है। आज सोसाइटी में मिनरल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमें ये समझनी पड़ेगी। सुबह से लेकर शाम तक हम मिनरल से बनी हुई हर चीज़ का उपयोग करते हैं। मैं संक्षेप में ये लाइवलीहुड और ह्यूमन एंगल से कुछ बात रखना चाहूँगा। राजस्थान में 1,29,966 स्क्वायर किलोमीटर में माइनिंग अरावली क्षेत्र है, अरावली रीजन है। उसका मात्र 1%, 1.007% में माइनिंग होती है। इतने कम क्षेत्र में माइनिंग होने के बावजूद 35 लाख लोग रोजगार से डायरेक्ट जुड़े हैं और 50 लाख लोग इनडायरेक्ट जुड़े हैं। राजस्थान में पिछले वर्ष 9,200 करोड़ की रेवेन्यू हुई, जिसका 70% रेवेन्यू का शेयर राजस्थान में माइनिंग जो अरावली क्षेत्र में हो रही है 1% मात्र में हो रही है, उसके द्वारा 70% शेयर हुआ। हमारे राजस्थान में 58 तरीके के मिनरल पाए जाते हैं, 22 मेजर मिनरल और 38 माइनर मिनरल। इन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस इतनी है कि कुछ मिनरल पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में ही पाए जाते हैं। जो हम आज पब्लिक इंटरेक्शन कर रहे हैं, माइनिंग रहे या ना रहे, बैन इज नॉट ए सॉल्यूशन। अगर हम बैन करते हैं तो कंट्री की फेलियर है। कुछ कंट्री में जैसे एक माहौल बना, एग्जांपल दूंगा मैं कनाडा का। कनाडा में जब माइनिंग से पॉल्यूशन हुआ तो उन्होंने सिस्टमेटिक साइंटिफिक माइनिंग के रूल लाए और माइनिंग भी चलती रही और वहाँ पे CSR फंड, जैसे हमारे यहाँ DMFT फंड है, इसी में एनवायरनमेंट प्लांटेशन कंपलसरी है, ऐसे रूल आए, माइनिंग कंटिन्यू रही। जर्मनी में 1950-60 में कोल माइन से काफी पॉल्यूशन हुआ, उन्होंने बंद नहीं करके, उन्होंने रिक्लेम करके उस माइनिंग एरिया को टूरिज्म स्पॉट डेवलप किया। कुछ एरिया जहाँ मिनरल एग्जॉस्ट हो जाता है उसको दोबारा से हरा भरा करके ग्रीन जोन डेवलप हुआ। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया
हाँ, मैं संक्षिप्त में पर मैं कुछ बोलूंगा जिससे हमारा काफी लोगों का कवर हो जाएगा। आज ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का सबसे डेंस फॉरेस्ट है, परंतु उन्होंने माइनिंग जोन और इको सेंसिटिव जोन अलग कर दिया। आज इतनी इम्पोर्टेंट आज डिस्कशन है, हमें आज अरावली को भी बचाना है और आने वाली जनरेशन के लिए अरावली सुरक्षित रहे, क्योंकि ये धरती पूर्वजों ने हमें सौंपी है और इसको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। परंतु मोदी जी का विजन है कि हम कुछ समय पहले सबने सुना होगा कि विदेशी यात्राएं कम करें, गोल्ड की परचेज कम करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम यूज करें। अगर हम माइनिंग बंद करते हैं तो माइनिंग से जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बनाती है, इससे जुड़े पूरे हिंदुस्तान के उद्योग बंद होंगे और उससे इंपोर्ट बढ़ेगा। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा निर्णय लें और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि नवंबर 2025 के जजमेंट में 3% कैपिंग अरावली का एरिया जोड़ दिया जाए, 97% अरावली के लिए सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जो परसेप्शन नैरेटिव बना 90% पहाड़ियां कटेंगी वो बिल्कुल गलत है। 97% अरावली को सुरक्षित रखते हुए 3% एरिया में ही अरावली माइनिंग अलाउ की जाए। थैंक यू।